गौरव किया करो अपनी धरती का, गौरव किया करो अपनी माटी का, जिस माटी के कण कण में वीर योद्धाओं का लहू मिला हुआ है, जिस माटी के कण कण में शौर्य की गाथाएं हैं, जिस माटी के कण कण में स्वाभिमान भरा सिर छुपा हुआ है, जो झुका नहीं, किसी के झुकाने से कट गया लेकिन झुकना पसंद नहीं किया, बुराई के सामने सिर नहीं झुका, कट गया लेकिन झुका नहीं। आप ऐसी मिट्टी से हो, आपका मूल उस मिट्टी से जुड़ा है, तो कभी स्वाभिमान से सीना चौड़ा करके कहा करो कि मैं उस मिट्टी पर जन्मा। मेरी मिट्टी कैसी मिट्टी है वो? आपके यहाँ लोग कहा करते हैं, आपके यहाँ लोग बताया करते हैं, ये मिट्टी सामान्य नहीं है, ये मिट्टी बहुत श्रेष्ठ है, ये साधारण मिट्टी नहीं है। और इस मिट्टी का वर्णन आपके यहाँ लोग गाया करते हैं, कहा करते हैं। आप भी उस स्वाभिमान से अपनी मिट्टी को सिर झुकाया करो। यूं तो कण कण सुंदर है, पर जो मातृभूमि है क्या उसको भुलाया जा सकता है? आप दुनिया में कहीं भी जाकर बस जाओ, देश के किसी कोने में या विदेश के किसी कोने में, क्या उस मिट्टी को भुला दोगे? क्या उस बचपन को भुला दोगे? क्या उन यादों को भुला दोगे? क्या उस ममता को भुला दोगे? हुआ तो सुरगाने सरमावे ई पर देव रमण ने आवे, रोजस नर नारी गावे रे धरती, ओ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, ओ धरती धोरा, धरती धोरारी। कभी शान से सिर उठाया करिए। आप ऐसी भूमि पर रहते हो, आप ऐसी भूमि के मूल से हो, आप ऐसी भूमि को मातृभूमि कहते हो, जहाँ शौर्यता है, वीरता है, जहाँ तप है, ओज है, जहाँ बुराई के और गलत के सामने झुकने की परंपरा नहीं, जहाँ बुराइयों से लड़ने की परंपरा है, जहाँ अधर्म को झुकाने की परंपरा है, जहाँ के कण कण में शौर्यता समाई, जहाँ की वीरांगना है अपने शौर्य से, अपने ओज से इस धरती को धन्य कर गई है, जहां रानी पद्मिनी अपने आप को आहूत करके जौहर की लपटों में, जौहर की जाला में एक संदेश नारी शक्ति को दे गई, जहां हांडी रानी अपने शीश का दान करके अपने पति को बुराई से लड़ने के लिए खड़ा कर गई, जहां पन्नाधाय अपने बालक को भी त्याग करके, अपने बालक को अर्पित करके इस मिट्टी के लिए एक राज्य व्यवस्था को, एक शासन को, एक धर्म को संभाल कर, एक राज्य गद्दी को संभाल कर तैयार कर गई बुराइयों से लड़ने के लिए। ऐसी वीरांगनाओं की धरती, ऐसी मातृत्व की धरती, ऐसे वीरों की धरती, जहां महाराणा प्रताप घास की रोटी खाना पसंद करते हैं लेकिन झुकना पसंद नहीं, और वो भी न मिले जब जंगल जंगल की खाक छान रहे थे। अकबर के साथ लड़ना है, महल छूट जाए, राज्य छूट जाए, सब छूट जाए, लेकिन मैं फिर भी नहीं हारूंगा, ऐसा सोच करके जंगल जंगल खाक छान रहे थे। राजकुमार को लेकर, राजकुमारी को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर के, छोटे छोटे बालकों को लेकर के, और धन्य है वो मिट्टी जिसने इतना धैर्य दिया उन बालकों को कि वो बेटी जिसका नाम चंपा है, जब रोटी बनाई जाती है ना घास की, तो वो अपने छोटे भाई के लिए अपने हिस्से की रोटी रख देती है। ये छोटा है, इसको भूख लगती होगी ना, ये छोटा है, इसको ज्यादा भूख लगती है, मैं तो बड़ी बहन हूँ, मैं तो समझ जाऊंगी। वो घास की रोटी बनाते हैं कि सोचो जरा, हमारे लिए उन्होंने क्या बलिदान किया है, जो आज हम उनका नाम तक भी रखना अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं है, उनका नाम भी याद रखना हम भूल गए। हमारे और आपके लिए उन्होंने क्या दिया? घास की रोटी थी और कुछ भी नहीं था। बालकों को समझाते थे महाराणा प्रताप, ये अमृत है, तुम ऐसा समझो, अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मिट्टी के
लिए लड़ रहे हैं, अपने गौरव के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसलिए तुम जी सकते हो, तुम मरोगे नहीं। ऐसा जब बार बार भाव बढ़ते थे, इस बेटी चंपा में इतना भाव कि अपने हिस्से की रोटी अपने छोटे भाई को दे देती थी, क्योंकि मैंने खा ली और इसको भूख लगी तो दोबारा रोटी नहीं मिलेगी, और यहाँ कहाँ से आएगी रोटी। दो दो बार वो भोजन कर लेता है, लेकिन खुद भूखी रहती, और भूखे रह कर एक समय वो आ गया, अब इसके प्राण बस जाने वाले हैं। कब तक भूखा रह सकता है आखिर कोई, और वो तो छोटी सी बालिका है। जब देखा बिलखते अपने बच्चों को, भूख से तड़पते अपने बच्चों को, तो एक बार धैर्य टूट गया महाराणा प्रताप का। कैसा ये जीवन है, अपने बच्चों को आज मैं घास की रोटी तक नहीं दे पा रहा हूँ। कहाँ 56 भोग थे इनके लिए, कहाँ आज घास की रोटी नहीं। आज जब रोटी बनाई तो उस रोटी को बिल्ला लेकर चला गया। सोचा ये रोटी खा करके थोड़ा सा इसके प्राण बच जाएंगे, लेकिन वो भी नसीब नहीं हुई। आखिरी समय जब था, बेटी की अंतिम समय, कहा बेटी अब मैं तुमको ऐसा नहीं देख सकता तड़पते हुए मरते अपने बालकों को, और ये निश्चित है आप भूखे रह सकते हो, पर अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने भूखा नहीं बिलखते देख सकते। कहा अब मैं संधि कर लेता हूं, अब मैं ये नहीं देख पाऊंगा, अपने हाथों से अपने बच्चों की लाश में नहीं उठा पाऊंगा, इतनी सामर्थ्य नहीं है मुझ में। तब उस चंपा ने कहा, उस बेटी ने कहा, पिताजी हम जैसी 100 संतानें बलिदान है इस मिट्टी पर, लेकिन इस मिट्टी की लाज नहीं जानी चाहिए। आप संधि नहीं करोगे, हम 100 बार जन्म लेकर आएंगे, बार बार मरेंगे, बार बार जन्म लेकर आएंगे, और बार बार हम इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण दे देंगे, लेकिन एक बार स्वाभिमान चला गया पिताजी आपका, वो जीवन में लौट कर नहीं आएगा। एक बार इस मिट्टी का मान चला गया, वो दोबारा नहीं आएगा। एक बार शासन उन क्रूरताओं का यहाँ हो गया है, तो एक बेटी नहीं, फिर रोज बेटियां मरेंगी, लाखों बेटियां मरेंगी, हजारों बेटियों की लाज लुटेगी। ऐसा मत होने देना। हमारे जैसी 100 संतानें कुर्बान हैं। ये है आपकी धरती का जज्बा, उस जज्बे को भी कभी जिया करो। ये वो मिट्टी है, वो कण कण जुड़े हुए हैं, वो फतेह सिंह जोरावर का जज्बा आपको महसूस कराना चाहती हूँ। जो छोटे छोटे बालक, 9-10 वर्ष के बालक है, पकड़ लिया उसको, मुगलों ने पकड़ करके बांध दिया, धर्म बदल लो तुम्हें छोड़ देंगे। उसने कहा धर्म नहीं बदलूंगा, कुछ भी हो जाए अपना धर्म नहीं बदलूंगा। छोटे छोटे बालकों को डराने का प्रयास किया। सोचो परिवर्तन, हमारे बालकों को तो कोई चॉकलेट दे के बहका के ले जाए। उन बालकों को कहा कि धर्म बदल लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जीवन प्राण दान के साथ साथ तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, बदल लो धर्म। उसने कहा धर्म नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह के लाल है, ये धर्म कैसे बदल लेंगे। दीवारों में चुनवा दिए जाओगे खड़े खड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमें थोड़ी मार सकोगे, हम फिर आएंगे जन्म लेकर। दीवारों पर चिनवाने के लिए खड़ा कर दिया, ईंट पर ईंट लगाई जा रही है, दीवारें लगाई जा रही है, जीवित बच्चों को, जिंदा बच्चों को दीवार में चिनवाया जा रहा है। और छोटे भाई की जब गर्दन तक दीवार आ गई तो बड़े भाई की आंख में आंसू आ गया। बस अब 2 ईंट और रखी कि प्राण निकल जाएंगे। तब बड़े भाई की आंख में आंसू आ गया। छोटा कहता है भैया क्या तुम मृत्यु से डर गए हो? उसने कहा कि नहीं, मैं मरने से नहीं डरता, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मृत्यु मेरे नजदीक है, मैं इसलिए रो रहा हूं तो कितना सौभाग्यशाली है रे, धरती पे बाद में आया लेकिन धरती के लिए अपना माथा भेंट पहले करके जा रहा है, इस धरती पर बलिदान पहले होकर जा रहा है। तू कितना सौभाग्यशाली है कि मुझसे बाद में आया लेकिन मुझसे पहले इस धरती पर अपनी आहुति देकर जा रहा है इस यज्ञ में। मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये मौका तो मुझे मिलना चाहिए था। मैं ये देखता कि मैं पहले जाता तो हंसते हुए जाता, पर तुझे जाता हुआ देख करके मुझे दुख हो रहा है। मैं पहले समर्पित हो जाता। दीवार में चुनवा दिए गए माताओं, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला।
उन्होंने अपना ईमान नहीं छोड़ा।